हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। सर्वप्रथम हम कल के अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। कल हमने आपसे पूछा था तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था। ऑप्शंस थे ए 26वां, डी 27वां, सी 28वां, डी 29वां। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन डी 29वां। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना क्षेत्र 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद हैदराबाद राज्य इसी का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। 5 दशकों के आंदोलन के बाद संसद में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, जिसके जरिए 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसकी सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक एवं दक्षिण और पूर्व में आंध्र प्रदेश से लगती है। इसमें वारंगल, निजामाबाद, नलगोंडा, खम्मम और करीमनगर इसके प्रमुख शहरों में शामिल हैं। चलिए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस ए 19 जनवरी 1954 को, बी 20 जनवरी 1952 को, सी 24 जनवरी 1954 को, डी 24 जनवरी 1954 को। सही विकल्प ऑप्शन डी 24 जनवरी 1954 को। बीते दिनों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने एक स्मारक लोगो जारी किया है। साल 2022 में सेल अपनी स्थापना के 50वें साल का उत्सव मना रहा है। जान लेते हैं सेल के बारे में। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह देश की सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी में महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1954 को हुई थी, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इसके ऑप्शंस ए अनुच्छेद 263, बी अनुच्छेद 262, सी अनुच्छेद 261, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 263। बीते दिनों अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। चलिए देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया है। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी मुद्दे पर उत्पन्न विवाद को सुलझाने का प्रयास करना है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिस्थिति का गठन करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। अनुच्छेद 263 में इसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेशानुसार 28 मई 1990 को की गई थी, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस ए 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई, डी 31 मई। सही आंसर है ऑप्शन ए 28 मई। बीते 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया गया, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। यह दिन सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2003 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में शांति रक्षा सेना का उपयोग करता है। 1948 के बाद 72 संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में 10 लाख से अधिक शांति रक्षकों ने हिस्सा लिया था। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पवित्र 4 धाम का हिस्सा हैं। पहला रामेश्वरम, दूसरा पुरी, तीसरा केदारनाथ, चौथा द्वारका। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2,
बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2, 3, डी केवल 1, 2, 4। सही विकल्प है ऑप्शन डी, केवल 1 रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और चौथा है बद्रीनाथ, जो 4 पवित्र धामों माने जाते हैं। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के निर्माण विवाद के चलते उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर चर्चा में है। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है, यह पवित्र 4 धाम का हिस्सा है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा कराया गया था। इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मित्र के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। इस मंदिर को सफेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि पवित्र 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर शामिल है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व आर्थिक मंच, सी विश्व बैंक, डी यूनेस्को। सही विकल्प है ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2021 जारी किया है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इस सूचकांक में 117 देशों की सूची में जापान पहले पायदान पर है, वहीं भारत को इसमें 54वां स्थान हासिल हुआ है। जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा और कौन कौन से इंडेक्स व रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन डी केरल। बीते दिनों वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में मकड़ियों के 2 प्रजातियों मनी स्पाइडर और एंट मिमिकिंग स्पाइडर खोजी गई। जानते हैं वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य केरल में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। वर्ष 1973 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है। कावनी नदी, जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी है, इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। यह विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शंस ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2017 में, डी 2018 में। इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी 2016। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया गया। यह सर्वेक्षण 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज अर्थात कचरे की कमी लाने, पुनर्चक्रण करने और दोबारा उपयोग लाने के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रारंभ वर्ष 2016 में, इसलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन डी है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्यों में कस्बों और शहरों को रहने का बेहतर स्थान बनाना, इसके लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना तथा समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। शहरों को स्वच्छ बनाने और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में सुधार करना एवं शहरों और कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करना भी इसका लक्ष्य है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए एक नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी प्रसिद्ध है? ऑप्शंस ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी पृथ्वीराज चतुर्थ। सही विकल्प ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। हाल ही में पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के गुर्जर या राजपूत शासक होने के विवाद के चलते यह मुद्दा सुर्खियों में है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1166 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान या चहमान वंश में हुआ था। इनको पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है।
इनका राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद माता कर्पूरा देवी के संरक्षण में मात्र 11 साल की उम्र में हुआ। 1180 में प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद इनका कई हिंदू राजाओं से विवाद हुआ। इनमें नागा अर्जुन, जजाक भुक्त के चंदेल, गुजरात के चालुक्य, कन्नौज के गढ़वाल आदि प्रमुख थे। इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज रासों में चौहानों के अग्निकुल से उत्पन्न बताया गया है। बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। वहीं तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शंस ए कोट्टायम, बी राजमुंद्री, सी चेन्नई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन डी राजमुंद्री। बीते 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। यह दिवस लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। क्रमशः चीन, भारत, ब्राजील दुनिया भर में अग्रणी तंबाकू उत्पादक देशों में शामिल हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। केरल के कोट्टायम में रबर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है और तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनरेगा अधिनियम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, यह अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। बी, इस अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया गया था। सी, यह कानून 100 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान करता है। डी, इसके तहत यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। इनमें कौन सा विकल्प असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने मनरेगा में ऐप आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। जानते हैं मनरेगा के बारे में। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के रूप में हुआ था। हालांकि यह अधिनियम संसद द्वारा 2005 में ही पारित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। यह कानूनी किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। सूखा प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इसके तहत रोजगार पाने के लिए 15 दिनों के अंदर रोजगार श्रमिक निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। कल आपके लिए क्वेश्चन है, गैपिट शब्द का निम्नलिखित में से किस खेल में संबंधित है? इसके ऑप्शंस ए शतरंज, बी जिम्नास्टिक, सी बिलियर्ड्स, डी बैडमिंटन। आपको बताना है कि गैपिट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।